Students, first of all, Assalamu alaikum. Now, today we are going to the next topic is how was the constitutions of India formed. Okay, in previous we have discussed about the introductions. Okay, यहाँ पे मैंने आप लोग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया था. Now today आज टॉपिक है, you have to open your टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14. Okay, how was the constitutions of India फॉर्म. इट मीन्स दैट भारत का जो संविधान यानी कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशंस बना था वो किस तरीके से निर्मित हुआ था, किस तरीके से फॉर्म्ड हुआ था. ओके, जो भारत के अंदर भारत का जो संविधान किस तरह से निर्मित हुआ. ओके, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया फॉर्म. The constitutions of India is the statement of national goals and aims such as democracy, socialism, secularism, and national unity, etc. Now you have to underline this line. The Constitutions Assembly was established. It started working from 9th December 1946. The Constitutions Assembly was formed prominent distinguished scholars and leaders. Okay, यहाँ पे बताया गया है कि जो भारत का जो संविधान जो कि लोकशाही. ओके, यानी संविधान इट मीन्स के कॉन्स्टिट्यूशंस. ओके, उसको कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि अपना जो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशंस कब निर्मित हुआ, कब फॉर्म्ड की हुआ. ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत का जो संविधान जो कि लाइक डेमोक्रेसी, लोकशाही, समाजवाद, सोशलिज्म एंड धर्मनिरपेक्षता. ओके, यानी कि सेक्युलरिज्म एंड तथा नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय में अखंडता तथा राष्ट्रीय लक्ष्य का आधार स्तंभ है वो है कॉन्स्टिट्यूशंस. ओके, गोल इट मीन्स यहाँ का मेन एम्स एंड गोल्स क्या है कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसमें आप लोग को लोकशाही, समाजवादी, सेक्युलरिज्म्स. ओके, इट मीन्स के यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्तंभ है. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली वॉज इस्टेब्लिश्ड यानी कि भारत के जो स्वतंत्रता होने के साथ संविधान सभा पूर्ण रूप से स्थापित हुई. Okay, it started working. You have to underline this line also. It started working from 9 December 1946. Okay, the Constitution Assembly was formed prominent and distinguished scholars and leaders. Their political visions and foresights was incorporated in the constitutions. Leaders like Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, the Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abdul Kalam, Azad Shyam Prasad Mukherjee, Sardar Baldev Singh, etc. provided their guidance. Frank Athoni represented the Anglo-Indian community and H.P. Modi represented the Parsi community. The committee had various constitution scholars like Aladi Krishnavarma Iyer, Dr. B.R. Ambedkar and K.M. Munshi, etc. ओके, सो यहाँ पे बताया गया कि संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से अपना कार्य करना शुरू किया और संविधान सभा में वृद्धान नेताओं का एक विशिष्ट समूह था. इन नेताओं की दृढ़ दृष्टि तथा राजनीतिक दृष्टि संविधान में समाविष्ट होती है. लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं ने मार्गदर्शन दिया. ओके, ये सारे नेताओं ने मार्गदर्शन दिया. देन आफ्टर यहाँ पे फ्रैंक एंथोनी, एंग्लो इंडियंस तथा H.P. मोदी ने भी प्रतिनिधित्व किया. अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी जैसे विश्वज्ञ इस संविधान सभा के सदस्य थे. यानी कि ये सारे जो लोग लीडर्स थे वो सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के लाइक संविधान के भी सदस्य थे. ओके, दो सरोजिनी नायडू तथा विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिला सदस्य भी थी. ओके, सो देयर वो यहाँ पे बताया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान यानी कि देयर वेर फीमेल्स मेंबर्स लाइक सरोजिनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president of the Constitution Assembly. You have to underline डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद elected as the president of the Constitution Assembly यानी कि अपना जो संविधान है उसके जो प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे एज अ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. There were number of sub committees to take care of various aspects of the Constitution. The drafting committee which was headed
by Dr. B.R. Ambedkar gave to the Constitution its final shape. Total 166 meetings were held by the Constitution Assembly in the time period of 2 years, 11 months and 18 days. On 26 November 1949, the committee passed the Constitution which was enforced on 26 January 1950. यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया गया था. ओके, जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. संविधान का कानून तैयार करने के लिए कानून समिति बनाई गई थी. ओके, संविधान जो है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए जो कानून बनाने थे, इसलिए भी यहाँ पे समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे. ओके, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे. संविधान सभा की 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में 166 बैठक हुई थी. ओके, 166 बैठक हुई थी. ओके, सो जिसमें 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को संविधान सभा ने सम्मति प्रदान की, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ. ओके, यानी कि 26 जनवरी 1950 से अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट हुआ. ओके, यहाँ पे लागू किया गया. ओके, जो कानून वगैरह सब बनाए गए थे, ये सब यहाँ पे कानून जो यहाँ पे बताया कि डू यू नो वाई द डे ऑफ 26 जनवरी इज सिलेक्टेड टू एनफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप जानते हैं 26वें जनवरी के दिन क्यों पसंद किया गया. ओके, ये सारे क्रिएटर्स है, क्रिएटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अपने जो संविधान के निर्माता है. ओके, लाइक मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू एंड कन्हैयालाल मुंशी. ओके, दिस आर द क्रिएटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अपना संविधान है उसके जो निर्माता है, जिसने बनाया गया था, वो लागू किया गया था, उसमें सारे इन्वॉल्व थे. ओके, सो अब नेक्स्ट इसमें वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे क्वेश्चंस किया गया है कि संविधान की क्या आवश्यकता है. ओके, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की क्या आवश्यकता है. तो व्हाट इफ देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान ना होता तो. ओके, यानी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना होता तो नो कंट्री कैन फंक्शंस विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बिना किसी भी देश के शासन की कल्पना नहीं की जा सकती है. Okay, so a constitution serves many objectives. It is a document which is finally gives the ethos and ideals of our country. It tells about the kind of government our country would have, how to run the administrations of our country in a democratic form of government. We elect our leaders so that they can run the administrative on our behalf. However, there are provisions in the constitutions to check the misuse of power by the leaders. यहाँ पे बताया गया है कि संविधान से बहुत उद्देश्य सिद्ध होते हैं. यह एक ऐसा दस्तावेज है कि आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है. संविधान ही बताता है कि हमारा देश की सरकार किस तरह की होगी. ओके, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही बताता है कि अपनी जो गवर्नमेंट है वो कैसी होगी, हमारे देश की जो व्यवस्था किस तरह चलेगी. लोकशाही शासन व्यवस्था में हम अपने नेताओं का चयन करते हैं जिससे हमारे द्वारा वह सत्ता संभाल सकते हैं. फिर भी ये नेता अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे, उसके लिए जो संविधान में उपाय बताए गए हैं. ओके, जो अपने नेता है, अपने जो लीडर्स है, वो दुरुपयोग न करे, इसलिए भी यहाँ पे संविधान के में भी उपाय, यानी कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशंस में है उसमें भी उपाय बताए गए कि अपने क्या करना चाहिए. ओके, तो हमारे संविधान में ऐसे नियम या व्यवस्था है कि जिससे शासक अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके. तो भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं. ओके, यानी कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें सारी चीज़ें बताई गई है. ओके, सारे नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे इसमें बताए गए. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पीरियड. आप इतना ही अभी उसको समझो, अंडरस्टैंड करो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, डाउट्स एंड आस्क मी. ओके.